प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया। परमेश्वर का खूबसूरत सा वचन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें लिखा है, पर जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है। सचमुच परमेश्वर राजा है। मैं जाति जाति में ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वचन में लिखा, जाओ परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करो। जाति जाति में लोग होंगे, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करो। तो हमें परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है लोगों को, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक जल्दी ही बादलों की सवारी पे हमें लेने के लिए आने वाले हैं। तो वचन को पूरा करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन में खरे उतर सके, परमेश्वर के साथ अच्छाई से चल सके, खराई से चल सके, तो हमें परमेश्वर की हर एक छोटी से छोटी आज्ञा को पूरा करना है। तो ये भी एक परमेश्वर की आज्ञा है कि जाति जाति में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना है। तो ये गलत नहीं है। तो हमें अपने सिर्फ बाइबल के बारे में, जो बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताया गया है, तो हम सिर्फ उसके बारे में बताना है लोगों को। और मनन करना नहीं करना किसी की मर्जी, इच्छा होती है। तो परमेश्वर के द्वारा जो जगत है ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय सिधाई से करेगा। सचमुच परमेश्वर के हाथ में न्याय है। तो चाहे लोग कहीं भी जा रहे हों, किसी भी जाति के हों, तो ये बात किसी को नहीं मालूम है कि न्याय कौन करेगा, न्याय का तराजू किसके हाथ में होगा। तो ये बाइबल में साफ साफ ये चीज़ें लिखी हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, जिंदा परमेश्वर कौन है, और वो हमसे बात करता है या नहीं करता है, हमारे आज के बारे में जानता है, हमारे कल के बारे में जानता है। वो हूबहू हमसे बात करता है। वो रिश्वत नहीं लेता है, रिश्वत से प्रसन्न नहीं होता है। वो जब हम लोगों की बुराई करते हैं तो हमसे वो प्रसन्न नहीं होता है। वो सच्चा परमेश्वर है जो न्याय पसंद है। जो लोग घूस लेते हैं उनसे नफरत करता है। जो लोग दूसरों का बिगाड़ करते हैं उनसे नफरत करता है। और चाहे हम मसीही भी हों, जो दूसरों की बुराई चाहे या कुछ गलत कर रहे हो, तो परमेश्वर फिर हमें भी नहीं जानता है। ये सारी चीज़ों से परमेश्वर घृणा करता है। तो परमेश्वर को न्याय पसंद है, सच्चा न्याय पसंद है परमेश्वर को। और जब सचमुच प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, उस समय के बाद जो परमेश्वर लोगों के साथ वचन के मुताबिक करेगा, तो वो है सच्चा न्याय। क्योंकि मरने के बाद दो ही चीज़ें हैं, या स्वर्ग या नरक। तो उसके बाद हमारे इस जीवन का न्याय होना है कि हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। गलत के हिसाब से हमें गलत सज़ा मिलेगी, सही के हिसाब से हमें सही न्याय मिलेगा। तो ये परमेश्वर की चीज़ है कि मरने के बाद हमारे लिए सिंहासन के सामने हमें खड़ा होना है। यहाँ पे हमारा परमेश्वर न्याय करेगा। हमारा ही नहीं बल्कि सब जाति जाति के लोगों का, सब देशों के लोगों का, राज्य के लोगों, हर किसी का न्याय जो है परमेश्वर के हाथ में है। तो परमेश्वर सबसे उनके किए के अनुसार उनको फल देगा। जब मृत्यु हो जाती है तो हर किसी को परमेश्वर के सामने अपना मुंह लेकर खड़ा होना है। तो हम वहाँ पे कह नहीं सकते कि नहीं प्रभु हमने गलत नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमने किसी का सताव नहीं किया। या हम ऐसे कह सकते कि हम बाइबल को मानते थे तो हम बहुत अच्छे थे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो परमेश्वर ने हमें स्क्रीन पे दिखाना है हमारा किया हुआ, उसको हम मना नहीं कर सकेंगे, और उसके हिसाब से हमें हमारा न्याय होगा। हमें सज़ा मिलनी है तो सज़ा मिलेगी, और हमें अनंत जीवन के भागी बनना है तो हम अनंत जीवन के भागी बनेंगे। तो सुबह सुबह ये मेरी सास का आज मूड बदल गया था। ये मेरे बेटे को थोड़ा परेशान कर रही थी। सुबह है ना, नहीं तो दुकान पे मेरे बेटे को साथ लेकर जाती, चुपके ना शॉप पे चली गई। बेटे को कुछ ना कुछ गलत बोली जा रही थी। मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करती, बताती। सुबह सुबह इतनी बारिश हो रही थी, और इनका अपना अलग ही मूड चल रहा होता है लड़ाई झगड़े का। तो मेरी तो छत भी खराब है कि बारिश के कारण फिर टपकने लगती है, अंदर वाली भी और बाहर वाली भी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी बारिश नहीं हुई कि मेरी छत टपके। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, सारा दिन बारिश।
होती गई, हमने आग जला दी थी। अभी मैं दूध लेने के लिए गई, रास्ते में बहुत पानी खड़ा था, बेटे के साथ मुश्किल हो रहा था। तो रास्ते में एक हवेली का रास्ता बंद होता है तो दूसरी का खुला होता है। मेरा बेटा साथ में गया था तो मुझे इसको उठा कर लेके जाना पड़ा और वीडियो भी सही नहीं बन रही थी क्योंकि मैं इसको उतार नहीं सकती, रास्ते में बहुत कीचड़ था। रीनो ने जी इतने बड़े बड़े डंडे रखे हो, ये देखो इतने बड़े बड़े डंडे रख रहे हैं लोग रास्तों में। लोग ऐसे हरासमेंट का और डिप्रेशन का जीवन जी रहे हैं आजकल, बहुत बुरे हाल हैं इधर लोगों के। हमने सुबह से आग जलाई हुई थी और ये इतनी ठंड थी, बारिश हो रही थी, मेरी सास इतने गुस्से में थे सुबह से, मुझे तो पोछे भी लगाने पड़े। तो मैंने सफाई की, पोछे लगाए और ये कुछ ना कुछ मेरे बेटे को बोल ही जा रहे थे, काम भी नहीं करने दे रहे थे। आग जलाई हुई थी, मेरे बेटे के पीछे पड़े थे। फिर हम शॉप पे गए, वहाँ पे नेट का पता करने के लिए, क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो एक इंसान से पूछने से कंफर्म हो जाता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मैं शॉप पे गई, वहाँ से पूछा, तब मेरा भांजा भी इधर आ गया था। उसको मैंने बोला मेरे बेटे को उठा लो, तो हम घर आए क्योंकि ये भी शॉप की तरफ आ रहा था। तो मैंने पूछा घर जा रहे, कह हाँ। तो हम घर आ गए थे। शाम का अच्छा मौसम हो गया था, बारिश हट गई थी। फिर अपना सारी वीडियो बनाई, मैंने सारी वीडियो रिकॉर्ड की। आस पड़ोस के कान खड़े हो जाते हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करके शाम को डालती हूँ ना। अभी एक गाड़ी आके इधर खड़ी हुई है बालकनी के पास बातें सुनने के लिए, लेकिन मैं परमेश का धन्यवाद करती हूँ कि इनको मेरी बातें नहीं सुनती है। शाम को इतना अच्छा मौसम हो गया था। तो ये जो पड़ोसी है ना हमारे घर में, किसी को ज़बरदस्ती लेके, पता नहीं ज़बरदस्ती या क्या था, लेकर आ गया। वो कह रहे थे हमारे घर में प्रभात फेरी है तो आना। तो ये ऐसे गुंडों की तरह ना हमारा गेट खटका रहा था कि मैं जी इनको लेके आया आपके घर पे। जैसे गुंडागर्दी करते हैं ये, इनको मालूम है कि हम चर्च जाते हैं, फिर भी ज़बरदस्ती उसको लेके आया था हमारे घर में। ऐसे हमने लाइटें लूटें बंद कर दी थी, फिर भी आके गेट खटकाया और आके गुंडों की तरह खड़ा हो गया हमारे गेट के आगे। उस लेडी को लेकर आ गया था। हम तो किसी के घर जाते भी नहीं है क्योंकि हमें लोग पसंद नहीं करते, हम चर्च जाते हैं ना। एक तो उन्होंने इक्का उक्का किया हुआ अपना, तो जी क्योंकि प्रेशर हरास करते रहते हैं ना कि इधर उधर खड़े होकर बातें सुनते रहते हैं, उनके रूम में कौन सी बातें करते हैं। तो ऐसे गुंडागर्दी करते हैं ना कि हमारे हिसाब से रहें। तो इसीलिए ये गुंडों की तरह हमारे घर में किसी को लेके आ गया था कि इनको बोल के आओ कि हमारे घर में सुबह प्रभात फेरी है और आओ। और उसके बाद जब मैं ऊपर आई ना, इधर वॉल के साथ कान लगा कर खड़े होकर खांस रहा था ज़ोर ज़ोर से कि मैं ऊपर ही हूँ, कि तुम कोई ऐसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि हम चर्च जाते हैं तो ये कहीं और जाते हैं। तो हमें ऐसे हरास कर रहा था। कोई बात नहीं, परमेश्वर एक ना एक दिन बदला ज़रूर लेगा। ये मेरे आगे वाइट कपड़ा लेकर घूम रहा था जानबूझकर, मेरे आगे रख दिया था लाकर इसने। परमेश्वर तो सारी बातें देखता ही है, कहाँ तक इंसान गलत कर लेगा। परमेश्वर तो एक ना एक दिन बदला लेगा ही, और ऐसा बदला लेता है फिर वो मुंह भी बंद करता है लोगों के बीच में, फिर वो बदला अपना दिखाता भी है कि परमेश्वर ने बदला लिया है। फिर इंसान कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होता जब परमेश्वर बदला लेता है। तो हमने तो परमेश्वर के ऊपर छोड़ा हुआ है। ये लोग तो जलसी करते ही रहते हैं, इन्होंने तो अपनी गुंडागर्दी खोली हुई है और इनको कोई रोकने वाला भी नहीं है। लेकिन मैं परमेश्वर पे भरोसा रखती हूँ जो जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि इसमें वचन में लिखा है मत डर इधर उधर माता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तुझे सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने से तुझे संभाले रहूँगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमें अपने दाहिने हाथ से संभाले रहता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा भी है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है, तो वो हमें दीर्घायु से तृप्त करता है। ऐसे लोगों का क्या है, गली में पता नहीं कितने घूमते रहते हैं ऐसे लोग। तो मैं परमेश्वर पे भरोसा रखती हूँ। ऐसे नशेड़ियों से परमेश्वर हमें बचा के रखता है, ऐसे गुंडे लोगों से हमें बचा के रखता है जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं। ऐसे हरास करने वाले लोगों से हमें बचा के रखता है जो अपने
ज़बरदस्ती गुरुओं का दूसरे को ऊपर थोपते रहते हैं कि हमारे आओ, हमारे हमारे गुरुओं को मानो, हमारे गुरु को मानो, ज़बरदस्ती दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं। परमेश्वर इनसे एक दिन बदला ज़रूर लेगा। मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखती हूँ। सबको जय मसीह की।